डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 17 सांस सांस में बांस, यह पाठ एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित निबंध है जो बांस के बारे में है। एक जादूगर थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नागालैंड में रहने वाले लोगों ने तो बांस से चीज़ें बनानी सीखी, तभी से वहाँ बांस का प्रयोग हो रहा है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बयां जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बल्कि बांस की खपच्चियों से ढेरों चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने। असम में मछली पकड़ने के लिए जाल जकाई लगाया जाता है। यह बांस की खपच्चियों से शंकुमिस खूंटी आकार में बनाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जुलाई से अक्टूबर तक बहुत अधिक बारिश होने के कारण वहाँ के लोगों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वे उस समय बांस इकट्ठे करते हैं। 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस सामान बनाने के काम लाए जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होने के कारण टूट जाते हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी भी आपको दिख जाएगी। बूढ़े बांस बहुत सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े फाल वाले चाकू से बांस छीलकर खपच्चियां तैयार कर ली जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई उतनी ही रखी जाती है जितनी की वस्तु बनाने में लगती है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों को मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। खपच्चियों को चिकना करने के लिए दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। घिसाई द्वारा खपच्चियां चिकनी की जाती हैं। इसके बाद उनकी रंगाई की जाती है। रंगाई के लिए गुड़हल तथा इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। बांस की बुनाई और बुनाइयों जैसी होती है। चेक का डिज़ाइन बन जाता है। टूल के लिए प्रत्येक बाने को 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे किया जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के डिज़ाइन बनते हैं। टोकरी के सिरे मोड़कर नीचे की ओर फंसा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी टोकरी तैयार होती है। चाहे इन टोकरियों को बेचो या घर पर ही काम में ले लो। इस पाठ में लेखक ने बांस के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, यह बताया है।